हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 15-16 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। कल के मैंने डिस्कस नहीं करे थे, इसलिए मैं कल के और आज के दोनों मिलाकर आज डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हरजीत कौर ट्यूटोरियल्स के नाम पे है। तो वहाँ पे आपको मेरे हर एक लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज़। पीएम मोदी फ्लैग्स ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम ऊना। तो हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 4th वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च करी है, इनॉग्रेट करी है, जो कि हिमाचल के ऊना डिस्ट्रिक्ट तक जाती है। और इसका रूट क्या है? इसका रूट है, ये चलेगी दिल्ली से अंबाला अधौरा रेलवे स्टेशन होते हुए ऊना हिमाचल प्रदेश तक जाएगी। और ये वाली जो ट्रेन है, वंदे भारत जो ट्रेन है, ये हफ्ते में 6 दिन चलेगी। और इसके स्टॉप कहाँ कहाँ पे रहेंगे? इसके स्टॉप होगा इसका अंबाला में, चंडीगढ़ में, अनंतपुर साहिब में और लास्ट स्टॉप होगा ऊना में। हफ्ते में 6 दिन चलेगी, वेडनेसडे को छोड़कर। वेडनेसडे वाले दिन ये ट्रेन नहीं चलेगी और बाकी के 6 दिन ये ट्रेन चलेगी। लास्ट मंथ हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 3rd वंदे भारत एक्सप्रेस इनॉग्रेट करी थी। और ये वाली जो एक्सप्रेस थी, ये चलती थी गांधीनगर से मुंबई के बीच में। और ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसको ट्रेन 18 भी बोला जाता है। और ये इंडिया की सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है, जो कि इंडियन रेलवे ने शुरू करी है। और इसके 2 प्रोमिनेंट रूट थे टिल मार्च 2022। अभी कितने हो गए हैं? अक्टूबर तक अब 4 रूट हो गए हैं, मार्च तक इसके 2 रूट ही थे। कौन कौन से थे? एक तो था न्यू दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलती थी, और दूसरी चलती थी न्यू दिल्ली से वाराणसी तक। अभी 2 और शुरू हो गई है। कौन कौन सी? एक तो पहले हुई थी गांधीनगर से मुंबई लास्ट मंथ, और अभी जो हुई है, जो वंदे भारत अभी जो शुरू हुई है, वो शुरू हुई है दिल्ली से ऊना तक, ऊना हिमाचल प्रदेश तक। ठीक है। और जो फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन थी, इसको बनाया था, इसको मैन्युफैक्चर करा था इंटेग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने, एज अ पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम। और इस पे टोटल कॉस्ट लगा था, टोटल इस पे खर्चा आया था ₹100 करोड़ का। जो वंदे भारत ट्रेन है, ये पूरी की पूरी इंडिया में ही बनी हुई है। फिर नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी एट IIT गुवाहाटी। तो IIT गुवाहाटी में हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट करी है एक सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी। इसका काम क्या है? इसका काम है टू कंडक्ट एडवांस्ड रिसर्च इन वेरियस साइंटिफिक फील्ड्स सच एज वेदर एंड क्लाइमेट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन सारे फील्ड्स में ये एडवांस रिसर्च पे काम करेगी। और इसको परम कामरूपा भी बोला जाता है। जो परम कामरूपा है, ये आर्ट ऑफ स्टेट सुपर कंप्यूटर है, जिसको सेटअप करा था नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने। इसके अलावा इन्होंने एक और हाई पावर एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट लेबोरेटरी भी इनॉग्रेट करी है, जिसका नाम है समीर, एट द सेम इंस्टीट्यूट IIT गुवाहाटी। फिर नेक्स्ट न्यूज है, ईस्टर्न नेवल कमांड प्रोडक्ट्स ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान। ईस्टर्न नेवल कमांड ने अभी हाल ही में एक सिक्योरिटी एक्सरसाइज करी है, जिसका नाम है प्रस्थान। ठीक है। और ये वाली जो एक्सरसाइज हुई है, ये हुई है 11 और 12 अक्टूबर को। कहाँ पर हुई है? कहाँ पर नहीं बोलेंगे, मतलब किसके बेसिस पे हुई है? ये करी गई है कृष्णा गोदावरी बेसिन ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया के लिए ये वाली एक्सरसाइज हुई है। ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज होती है, ये हर 6 मंथ के बाद होती है। इसका एम क्या है? इसका एम है टू इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ ऑल मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड इन ऑफशोर डिफेंस। फिर नेक्स्ट न्यूज है, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉटगन। जो ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉटगन हुआ है, इसमें इंडिया 5th प्लेस पे रहा है। इंडिया ने 1 गोल्ड मेडल जीता है, 1 सिल्वर मेडल जीता है और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, ये हुआ कहाँ पे था? ये क्रोएशिया में हुआ था, ऑस्ट्रियक शहर में। शॉटगन पावर हाउस इटली, ग्रेट ब्रिटेन और USA, ये तीनों टॉप 3 फिनिशर्स रहे हैं। अगर हम बात करें ISSF की, तो ये कब बनी थी? ये बनी थी 1907 में, और इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी, म्यूनिच में। नेक्स्ट है, फर्स्ट हिंदी वर्जन ऑफ MBBS बुक्स।
अमित शाह ने लॉन्च करी है 3 MBBS सिलेबस बुक्स फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS। MBBS के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए 3 MBBS सिलेबस की बुक्स को इन्होंने हिंदी में लॉन्च करेंगे। ये अभी किया नहीं है, 16 अक्टूबर को करेंगे, इसको लॉन्च करेंगे, आज मतलब होएगा। तो जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह है, इन्होंने ये भी बोला है कि जो फर्स्ट MBBS सिलेबस है ना, इसको भी ये हिंदी में लॉन्च करेंगे 16 अक्टूबर को। रिसेंटली एक पार्लियामेंटेरियन कमेटी बनी थी जिन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि जिन जिन स्टेट्स की हिंदी लैंग्वेज है, जो मतलब जिन स्टेट्स में हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है, जैसे कि यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तो इन स्टेट्स में जो हायर एजुकेशन रहेगी वो हिंदी मीडियम में भी होगी। इंग्लिश मीडियम में तो है ही है, लेकिन अब से हिंदी मीडियम में भी होगी। कुछ कोर्सेज है अभी भी जो हिंदी मीडियम में होते हैं, बट अभी भी कुछ हायर एजुकेशन के कोर्सेज ऐसे हैं जो कि हिंदी मीडियम में नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही होते हैं। तो ये वाली जो अब कमेटी बनी है, इन्होंने ये रिकमेंड करा है कि इंडिया में जितनी भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है वहां पे हायर एजुकेशन अब से हिंदी मीडियम में भी होगी। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है लाइक तमिलनाडु हो गया, तो वहां पे की कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है कि वहां पे जो बुक्स होएगी ना वो उनकी मदर टंग में होएगी। ठीक है, वहां पे अब देखो जो तमिलनाडु केरला के लोग हैं, वहां पे लोगों को हिंदी तो आती नहीं है, ना पढ़नी आती है, ना लिखनी आती है, ना ही वो समझते हैं। तो वहां पे जो लैंग्वेज होगी, बुक्स की लैंग्वेज होगी, वो उनकी मदर लैंग्वेज में होगी। ठीक है, जो उनकी मदर लैंग्वेज है, जैसे तमिलनाडु में तमिल है, तो उनकी जो बुक्स होगी वो तमिल में होगी, हायर एजुकेशन की जो बुक्स है। अब जो स्कूल लेवल की है वहां पे तो होता ही है, वहां पे तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी होती है और मदर टंग में भी होता है, बट जो हायर एजुकेशन होती है वो मोस्टली कहाँ इंग्लिश मीडियम में होती है। बट अब से इंग्लिश मीडियम में ना होकर हिंदी मीडियम, या फिर जो किसी स्टेट की, जो कोई भी स्टेट नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है, तो वहां पे उनकी मदर टंग में वो जो बुक्स है वो रहेगी। फिर नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अभी से रिपोर्ट आई है, GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का, जिसमें 121 कंट्रीज का सर्वे हुआ था और इंडिया का रैंक रहा है 107th रैंक। कोई बिल्कुल भी अच्छा रैंक नहीं है। जो जितनी भी एशिया की कंट्रीज है ना, सबका रैंक इंडिया से आगे है अफगानिस्तान को छोड़कर। अफगानिस्तान का रैंक है 109, और बाकी की जितनी भी एशिया की कंट्रीज आती है ग्लोबल हंगरी इंडेक्स में, सबका रैंक इंडिया से अच्छा ही है। अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज की भी बात करें, लाइक पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो इनका रैंक भी हमसे कहीं ज्यादा अच्छा है। पाकिस्तान का 99th रैंक है GHI इंडेक्स में, बांग्लादेश का 84th रैंक है, नेपाल का 81 रैंक है, श्रीलंका का 64 रैंक है। मतलब कि जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है वो GHI में हमसे कहीं ज्यादा अच्छी है। इंडिया का जो GHI स्कोर है ना, वो 2000 से लेकर डिक्रीज होता आ रहा है। 2000 में 38.8 पॉइंट था, मतलब उस टाइम पे इसको अलार्मिंग माना जाता था, लेकिन 2022 में ये जो स्कोर है GHI स्कोर हमारा 29.1 रह गया है। तो अब इसको बहुत ही सीरियस मानने लगे हैं। पहले अलार्मिंग था कि हाँ अपना जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इंप्रूव करने की जरूरत थी, अब तो ये सीरियस हो गया, क्योंकि कंटिन्यूसली जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, वो जो हमारा ग्लोबल हंगर रैंक है वो बढ़ता जा रहा है, जबकि कम होना चाहिए। राइट। फिर नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे होता है अक्टूबर 15 को, टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम। जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। 2010 से शुरू हुआ था, UN ने डिक्लेयर करा था 2010 में 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, ड्यू टू कलाम्स लव फॉर स्टूडेंट्स। क्योंकि जो हमारे APJ अब्दुल कलाम थे वो स्टूडेंट्स को बहुत प्यार करते थे, और वो खुद भी एक डेडिकेटेड टीचर थे, वो स्टडी को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। 2022 में जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं, उनका 91st बर्थ एनिवर्सरी थी। अभी कल 15 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, तो 15 अक्टूबर को उनकी 91st बर्थ एनिवर्सरी थी। और जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, ये इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। 2002 में ये इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने थे। तो उस टाइम पे लोग इनको बहुत प्यार करते थे, लोगों के ये फेवरेट प्रेसिडेंट थे, इसीलिए इनको बोला जाता है पीपल्स प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज 5-year tenure. राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज न्यूज।
तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।